इसको अपन को समझने के लिए सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग वर्जन अपना अवेलेबल है 5.1 उसके बारे में देखना पड़ेगा कि 5.1 वाले वर्जन में क्या चीज़ें हैं, क्या कम है जिसके कारण अपन GSTR1 की रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मेजर चीज़ जो समझने वाली ये है कि इस वर्जन के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट मांगा है कि आपको अपनी HSN की समरी जो है बेसिकली वो अपने सेक्शन में डिवाइड करनी है। एक तो B2B का अलग करना है और B2C का अलग करना है, दो सेक्शन में डिवाइड करनी है। तो जब दो सेक्शन में अगर अपन HSN की समरी को डिवाइड करेंगे तो उसके लिए मेरे पास में ना ऑप्शंस एक्चुअली अवेलेबल है नहीं। तो वर्जन 5.1 तक में कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो यही रीजन है कि अपने को इस वर्जन से अपना रिटर्न फाइलिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है? इसका सॉल्यूशन टैली में ये निकला है कि आप टैली के अंदर अभी जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है उसको डाउनलोड करिए। उसके लिए आपको टैली की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो टैली की वेबसाइट पे जाने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका रहेगा। जैसे आपको ब्राउजर ओपन करना है, देन आफ्टर आपको बेसिकली टैली की वेबसाइट, जेन्युइन वेबसाइट खोलनी है, tellysolutions.com। ये टैली की जेन्युइन वेबसाइट है। इस टैली की जेन्युइन वेबसाइट पे जाके ही आप बेसिकली अपना यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड सेक्शन। तो यू कैन गो द डाउनलोड सेक्शन एंड डाउनलोड सेक्शन में जाके आप अपना अभी यहाँ बताऊँ 0। तो जो 6.0 वर्जन है बेसिकली इट इज अवेलेबल एंड इट इज इनेबल फॉर लेटेस्ट GSTR1 फॉर्मेट। तो इसमें लिखा हुआ है एडिट लॉग इज डिसेबल फॉर द डिफॉल्ट, यू कैन एनेबल बेस्ड ऑन द योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। एक अलग चीज है। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड द 6.0 वर्जन। इस हार्डली टेक्स अराउंड कुछ मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स, इसमें आपका 6.0 का वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। जब 6.0 का वर्जन आप डाउनलोड कर लेंगे देन आफ्टर इसका इंस्टॉलेशन करना है। और यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जिस्टिंग जो 5.1 का वर्जन या इससे पुराना जो ओल्डर वर्जन अवेलेबल है 2.1 का है या फिर मान लीजिए 3.0 का है या मान लीजिए टैली ERP9 का वर्जन है, कोई भी टाइप का वर्जन अवेलेबल हो, कोई भी टाइप का डेटा का, तो उस डेटा को अपने को ना बेसिकली कोशिश ये करनी है कि अपन ये 6.0 का वर्जन जब डाउनलोड कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग फोल्डर को नीचे यूज करके और एक नया फोल्डर अपने को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक का एक इन्फॉर्मेशन से ये डाउनलोड अभी पूरा होके मैं आपको दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड होने के बाद में आगे प्रोसेस चलेगा। तो ये आपको यहाँ तक का ध्यान रखना है। फिर देन आफ्टर जब आपका 6.0 में आपका जो डाउनलोड हो जाएगा आपका वर्जन, देन आफ्टर आपको अपना एग्जिस्टिंग डेटा को कॉपी करके और 6.0 वाले फोल्डर में उसको पेस्ट करना है। और देन आप अपना टैली प्राइम जब चलाएंगे तो 6.0 का स्क्रीन किस तरीके का रहेगा ये मैंने डाउनलोड प्रोसेस आपको समझा दिया। मैं इसको एक बार डाउन कर देता हूँ और ये आपका 5.1 वाले वर्जन को भी मैं बेसिकली एक बार क्विट कर देता हूँ। इसको मैंने क्विट कर दिया। अभी अपन देखिए 6.0 का वर्जन का लुक कैसा आएगा। तो 6.0 में आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि पी के नाम से एक अपने यहाँ पे आइकन आ गया जिसका बेसिकली जो है कलर थीम भी चेंज है, कलर भी चेंज है, लोगो भी चेंज है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। एग्जिस्टिंग जो टैली का जो फोल्डर है या टैली का जो लोगो है ये इस तरह का लोगो है जिसमें स्क्वायर है, और जो भी 6.0 का जो बेसिकली जो डिफरेंट है वो इस तरीके का पी लिखा हुआ है। ये मेजर डिफरेंस है। तो ये आपको 6.0 में और एग्जिस्टिंग टैली के अंदर डिफरेंस अभी हमने आपको बता दिया, गाइड कर दिया। तो अभी इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस अभी ऑलमोस्ट आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर में लुक में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से चीजें चेंज होती है। अभी जो आपने डाउनलोड किया है वो आपका डाउनलोड पेज में जाके इकट्ठा हो गया। डाउनलोड पेज में जाके आपका फोल्डर आपको मिलेगा। ये देखिए आपने सेटअप फाइल, सेटअप फोल्डर फाइल है। अब आप जब कोई भी 6.0 के बेसिकली सेटअप फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो किस तरीके से होने वाला है। तो जब आप सेटअप फाइल को रन करेंगे, गाइस मैं इसको करके देता हूँ। अपन ने इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर किया तो ये सेटअप फाइल रन होगी। तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप फाइल आएगा। तो इसमें आप देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट एप्लीकेशन टू मैनेज बताएगा कि आप एग्जिस्टिंग आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम में 3 टैली प्राइम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और तीनों की लोकेशन बताएगा, तीनों कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है और तीनों का नाम क्या क्या है वो बताएगा। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आप एग्जिस्टिंग किसी टैली प्राइम को ही अपग्रेड करें तो आप उसको सेलेक्ट करके उसको अपग्रेड कर सकते हैं सेम फोल्डर पे, और यू कैन क्रिएट इंस्टॉल अ न्यू टैली प्राइम 6.0। तो सजेशन ये रहेगा अगर आपका काफी साल का डेटा अवेलेबल है, मल्टीपल फाइल्स हैं या फिर जैसे ईयर टू ईयर आपने स्प्लिट कर रखा है
जैसे आपका ऑडिट से पहले का स्प्लिट हुआ डेटा पड़ा है, राइट, 24-25 का डेटा अलग पड़ा है, 22-23 का डेटा अलग पड़ा है, उससे भी ऑर्डर डेटा आपके पास पड़ा है मल्टीपल कंपनीज का। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग जो टैली का फोल्डर उसको पड़े रहने दीजिए, उसको डिस्टर्ब ना करिए। आपको जस्ट यू कैन क्रिएट इंस्टॉल अ न्यू। तो इंस्टॉल न्यू में जाके आपको करना है और यहाँ पे आपको लोकेशन चेंज करनी है कि आपको किस जगह इसको इंस्टॉल करना है। तो ये सजेशन रहेगा कि आप इसको जिस भी लोकेशन में इंस्टॉल करें, लोकेशन आप देख लीजिए आपके पास में जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव्स अवेलेबल है। मेरे सिस्टम में 3 ड्राइव्स अवेलेबल है, तो मैं इसको ई ड्राइव के अंदर एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वी कैन सेलेक्ट द ई ड्राइव। ई ड्राइव के बाद में आप इसको यहाँ पे इसको पाथ को सेलेक्ट करिए, पाथ को सेलेक्ट के बाद में इसका बेसिकली ये करिए और इसके नाम को आप चेंज करके 6.0 करिए, वरना वो डिफरेंट नहीं हो पाएगा। We can change this name and then enter. Then we can also change the desktop icon name also. तो desktop icon के नाम को भी हमको यहाँ से चेंज करना है, 6.0 में इसको ही लिखना है। ये डिफरेंट हो गया, इसको यस किया मैंने, इसको मैंने कंट्रोल लेकर के सेव किया और आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देन यू जस्ट गो टू इंस्टॉल एंड इंस्टॉल दिस न्यू टैली 6.0। That's it. This is the process of Tally 6.0 installation. तो आज इस वीडियो में मैंने यही कवर किया कि Tally 6.0 का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा। तो आपको जस्ट एग्जिस्टिंग जो भी Tally आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है उसको एक बार चेक करके और एक नई लोकेशन में आपको 6.0 का बेसिकली इंस्टॉलेशन नए नाम से करना है, जिससे आपका एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है सारा का सारा माइग्रेट ना हो। जो जो डेटाबेस आपको रिक्वायरमेंट है वही डेटाबेस आपका माइग्रेट होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा को कैसे मैनेज करना है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझा दूंगा कि डेटा को बेसिकली कैसे कॉपी करके पेस्ट करना है। वरना एग्जिस्टिंग फोल्डर में अगर डेटा माइग्रेट करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो पुराना फोल्डर है वो बेसिकली अपडेट हो जाएगा, तो पुराने में नहीं चल पाएगा। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसको अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल और जुड़े रहिए, अपन नए नॉलेज वीडियोज आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।